प्लीज सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज की वीडियो का टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैपिटल कितने तरह की होती है। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक मैक्सिमम लिमिट है कंपनी जिसको इशू कर सकती है, ठीक है। और इशू कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी जितनी उसकी लिमिट होती है उसमें से कुछ शेयर इशू कर लेती है। मान लो ऑथराइज कैपिटल एक कंपनी की है 1 लाख, ठीक है। तो उसमें से उसने कंपनी ने इशू कर दिए 20,000 शेयर्स, ठीक है। ये होगी इशूड। ऑथराइज 1 लाख, इशूड हमारी 20,000। अब जो सब इशू की है वो पब्लिक को की है, तो पब्लिक ने जितनी सब्सक्राइब की, मतलब जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होती है। जब कंपनी ने इशू किए हैं मान लो 20,000 शेयर्स के, बट जो पब्लिक है उसने पूरे के पूरे शेयर्स नहीं सब्सक्राइब किए। मान लो उसने 20,000 की जगह 18,000 कर लिए, तो वो जो कम लेस नंबर पे उसने शेयर सब्सक्राइब किए अंडर सब्सक्रिप्शन, तो कंपनी को पूरे शेयर्स नहीं मिले। मतलब जितने के लिए उनको एप्लीकेशन आई है वो सारी की सारी उनको अलॉटमेंट करनी पड़ेगी कंपनी को। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास उतनी एप्लीकेशन आई ही नहीं है कि वो किसी को रिजेक्ट कर दे, बकायदा लेस आई है, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मीन्स होता है जितनी भी कंपनी ने इशू की है वो फुली सब्सक्राइब पब्लिक द्वारा नहीं किया जाना, ठीक है। एक बार आपको मीनिंग बता देती हूँ। अ कंपनी में नॉट रिसीव एप्लीकेशन फॉर ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय इट टू द पब्लिक, ठीक है। Thus, application received for less number of shares than offered to the public is known as under subscription। ये दो लाइनों से क्लियर हो गया। इन्होंने कहा है कंपनी को उतने एप्लीकेशंस रिसीव नहीं हुए जितनी उन्होंने पब्लिक को ऑफर की थी, इसीलिए एप्लीकेशन लेस नंबर पे रिसीव होने के कारण उसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। In such a case, the company has to allot that number of shares which has been actually applied by the public। तो इस केस में कंपनी को सारे के सारे शेयर्स को अलॉटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते वो। However, if the shares are so under subscribed that even application are not received for minimum subscription, the company cannot proceed with allotment। उन्होंने बोला अगर कंपनी को अलॉटमेंट पूरी, मतलब इतना भी लेस नंबर पे शेयर्स नहीं है कि मान लो कि अगर हमने 20,000 की है तो उन्होंने सिर्फ 5,000 के लिए सब्सक्रिप्शन पे की है, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, तो कंपनी अपनी अलॉटमेंट शेयर्स नहीं करेगी, सारे के सारे रिजेक्ट करेगी, वो किसी को नहीं देगी। कम से कम 90% शेयर्स सब्सक्राइब किए जाने दो चाहिए दो पब्लिक द्वारा, तभी वो अलॉटमेंट करेगी, नहीं तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो इट विल हैव टू रिफंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी टू द पब्लिक, वही बात है, ठीक है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन पार्ट एक इजी पार्ट है, बट इसका डिफिकल्ट पार्ट ओवर सब्सक्रिप्शन जो बच्चों को लगता है, मेरे को भी लगता था, हम वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं इस तरह इजी से बताऊंगी ताकि आपको एक बार में ही समझ आ जाए, ठीक है। तो अभी तो इसको कंटिन्यू करते हैं, तो सम स्टार्ट करते हैं। पेंटागन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ऑफ 50 ईच एट पार। The installment being payable as under application 14, allotment 16, first call 12, second call 8। अब पेंटागन ने इनवाइट किया एप्लीकेशन के लिए, मतलब इशू किए 80,000 58 पे, और उन्होंने अपनी क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट कैसे मंगवानी है, एप्लीकेशन पे 14, अलॉटमेंट पे 16, फर्स्ट कॉल 12 और सेकंड कॉल 8 पे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 50,000। अब इशू तो उन्होंने 80,000 किए, बट एप्लीकेशन जो है वो हमें 50,000 से मिली।
ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज वर एक्सेप्टेड, और सारी एक्सेप्ट कर ली गई। ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 1800 एंड सेकेंड कॉल 2600 इक्विटी शेयर्स। सारी कॉल्स मिल गई एक्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट कॉल को जो 1800 शेयर्स पे नहीं मिली और सेकंड कॉल जो 2600 शेयर्स पे नहीं मिली। गिव द नेसेसरी कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब देखो हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, अब उसका सोल्यूशन करेंगे। मैंने कैश बुक सेपरेट बनाना सिखाया है अपनी पुरानी वीडियो में, तो अगर किसी ने नहीं देखा या नहीं पता लगता है तो वो अब मेरी पुरानी वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्रीज और कैश बुक के एंट्रीज पास आउट करेंगे। जैसे कि सबको पता है कि जो एंट्रीज कैश बुक में पास आउट होती हैं वो जनरल एंट्री में नहीं पास आउट करते। मतलब कि अगर हमने कैश बुक बनानी है तो हम डबल एंट्री नहीं करेंगे, बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज हम कैश बुक में करेंगे। ओके, और जो हम जस्ट जो कैश बुक में नहीं आती वो हम एंट्रीज जनरल में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उनको बोलेंगे इशू बैंक से रिलेटेड। पहले हम पैसा ले लेते हैं, बैंक की एंट्री फर्स्ट आती है ना, एज वी ऑल नो कि बैंक की एंट्री, तो बैंक की एंट्रीज हम कैश बुक में डालेंगे वो बाद में, पहले जनरल एंट्रीज करते हैं डिस्कस। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने एप्लीकेशन इशू की। ठीक है, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी 50,000 इंटू 14, एप्लीकेशन हमने कितने के लिए उनको बोला 50,000 इंटू 14 हमें मिल गई। ठीक है, 7 लाख। अब सेकेंड एंट्री आएगी हमारी अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, सारा सेम है, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाता है। 50 इंटू 16 8 लाख हमने मांगे, हमें मिले कितने वो हम कैश बुक में देखेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 6 लाख, 50 इंटू 12 6 लाख। ठीक है, अब फाइनल कॉल मांग लेते हैं। फाइनल कॉल इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 50 इंटू 8 4 लाख। ठीक है, हमने ये मांगे हैं बट हमें मिले कितने हैं, कैश बुक में वो एंट्रीज पास आउट करेंगे बैंक से रिलेटेड। टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर के एप्लीकेशन मनी 50 इंटू 14, एप्लीकेशन मनी हमें पूरी मिल गई थी तो 7 लाख पूरी डाल दी। ठीक है, उसके बाद टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख वो भी हमें पूरी मिल गई थी। ठीक है, अब हमने एक बात नोटिस की, हम सारी एंट्रीज 50,000 से कर रहे हैं न कि 18,000 से। क्यों? क्योंकि कंपनी ने चाहे जितने मर्जी इशू किए हो, हमने वही अमाउंट पिक, उसी अमाउंट से एंट्रीज करनी है जिस अमाउंट पे हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है पब्लिक के द्वारा। ठीक है, 50,000 की एप्लीकेशन उन्होंने भेजी है तो हम 50,000 से ही एंट्री डालेंगे, हम 80,000 से कोई भी एंट्री नहीं डालेंगे क्योंकि हमें रिसीव ही उतनी हुई है, तो कंपनी नहीं खुद से नहीं कर सकती ना, तो इसलिए 50,000 से सारी एंट्रीज आ रही हैं। अब फर्स्ट कॉल हमें कितने पे नहीं मिली 1800 शेयर्स पे, तो 50,000 माइनस 1800 इज इक्वल टू 48,200 इंटू 12 हमारी अमाउंट आती है 5,78,400। ठीक है, अब वैसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री डालेंगे, ये वो हैं जो हमें रिसीव्ड हुई है बैंक की एंट्रीज। ठीक है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमें कितनी रिसीव हुई थी 2600 शेयर्स की रिसीव नहीं हुई थी सेकेंड कॉल, तो 50 माइनस 2600 इज इक्वल टू 47,400 इंटू 8। ओके, इसकी अमाउंटिंग आती है 3,79,200। ये हमारी सारी वो एंट्रीज आ गई जो हमने डेबिट कर दी, मतलब ये हमारी रिसीव हुई, तो इसको हम बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके हमारी टोटल अमाउंट कितनी आ रही है 24,57,600। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल एंट्रीज भी पास होगी, कैश बुक भी पास होगी। आप लास्ट में नोट लिख के दे सकते हो कि हमने ये 50,000 और क्यों लेके चले, और हमारी जो क्या कहते हैं सेकेंड और फाइनल कॉल की एंट्री जो हमें कम रिसीव्ड हुई, वो उसकी एंट्री हमने इशू इतने पे की थी तो वो लेस अमाउंट में क्यों आई, वो भी नोट लिखना ज़रूरी होता है, फिर आपके मार्क्स अच्छे से मिलते हैं।
और मेन बात होती है एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉपर परफॉर्म होना, तो वो ज़्यादा। और हाँ, ये जो हमें लास्ट में दिया होता है ना, बीइंग द ट्रांसफर एप्लीकेशन, ये ज़रूर लिखना चाहिए। ये नरेशंस हमें क्या कहते हैं, हमारे मार्क्स और बेटर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।